हाँ जी। जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो वैसे तो आज मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले सकता था, क्योंकि मैंने शाम को जो 5 बजे क्लास हुई थी एनडीए वाले बच्चों की, उसमें बताया था कि मुझे किसी काम से बस इमरजेंसी में अभी घर जाना था। लेकिन मैं आप लोगों का एक छोटा सा सेशन रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाएं और आप इनका रिवीजन कर लें, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको अभी, और ये आपको जो है आपके टाइम पर लाइव हो जाएगा। तो बाकी बातें हम आने के बाद करते हैं। और कल की क्लास का मैं बता देता हूँ। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं कल शाम तक आ जाऊं और आपकी क्लास ले लूं। लेकिन इन केस नहीं आ पाया तो आपकी क्लास परसों होगी, है ना? कोशिश मैं करूंगा कि शाम को हो जाए, रात को हो जाए, जल्दी से आ जाऊं तो कल की क्लास हो भी सकती है। अगर शेड्यूल लगा तो होगी, अगर नहीं लगा तो फिर वो परसों होगी। एक बार शेड्यूल चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना? होगी तो शाम को 7-8 बजे या 10 बजे संजू सर क्लास के बाद में हो जाएगी। वो आप कल चेक कर लेना, ठीक है? चलो आ जाओ ज़रा फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, तो प्लीज़ कोऑपरेट। व्हाट इज द मोस्ट abundant एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? पृथ्वी की सरफेस पर मिलने वाला सबसे ज्यादा वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो पृथ्वी की सरफेस पर भाई साहब पानी से भरी हुई है, तो H2O भाई साहब, ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जरा। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ? एवरेज डेंसिटी होती है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द अर्थ? मैक्सिमम डेप्थ कहाँ पर देखने को मिलती है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जहाँ जापान है, पैसिफिक सी में, जापान के बगल में, यहाँ हमें देखने को मिलती है मरियाना ट्रेंच। यहाँ हमें देखने को मिलती है मरियाना ट्रेंच। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। नेक्स्ट यदि बात करें, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन मैग्मा एज्यूम्स अ सॉसर लाइक शेप? देखिए, जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा आता है बाहर, जो लावा जिसे हम कहते हैं, और बाहर आकर के डिपॉजिट हो जाता है, इसी को तो हम वोल्केनिक आइलैंड कहते हैं, जो वोल्केनो फटता है। तो इसमें से जब लावा बाहर आता है तो अलग अलग शेप लेता है। कई बार ऐसी शेप ले लेता है, कई बार ऐसी शेप लेता है, कई बार ऐसी शेप लेता है, ऐसे करके। तो आपसे कह रहा है, जब ये जो है सॉसर लाइक शेप लेता है, बेसिकली दस्तरी नुमा आकार लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बेसिकली लेपोलिथ कहा जाता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, एनडीए के एग्जाम में आने का है, आपके में नहीं आएगा ये, ठीक है ना? विच कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव सिंगल वॉल्केनो? एक्चुअली इसमें वॉल्केनो तो है, जैसे ट्वीड वॉल्केनो भी था, बहुत ही फेमस वॉल्केनो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा एक्टिव वॉल्केनो। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट में एक भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है? तो एक भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है कहां पर? ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव एनी एक्टिव वॉल्केनो। नेक्स्ट पूछा है, ऑन विच माउंटेन इज द वर्ल्ड्स लार्ज हाईएस्ट डोरमेंट वॉल्केनो एकोंकागुआ लोकेटेड? एकोंकागुआ कहां पड़ता है? एंडीज माउंटेन पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। जो एंडीज माउंटेन है वहीं पर आपका एकोंकागुआ पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्या कहता है, बाय वूम वाज द रेड क्लिफ लाइन डिटरमाइंड बाय 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को किसके द्वारा रेड क्लिफ लाइन को डिटरमाइन किया गया था? तो खुद अपने आप में सीजे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यदि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो आपको पता है जो स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच में, ग्रीनविच से जो है मेजर किया जाता है, और उससे इंडिया कितना आगे है? इंडिया 82.5 डिग्री आगे, 82.5 डिग्री आगे है। और 82.5 डिग्री आगे इसलिए इंडिया टाइम में कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। 5.5 आवर्स हो जाता है। 5.5 घंटे, 5 पॉइंट जो है 5.5 हो जाता है, बेसिकली 5.5 घंटे। नेक्स्ट, विच स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट? सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है? तो आपका जो है यूपी सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर अटैच टू द कोस्ट लाइन? ये पूछ रहा है आपका, भारत में ये जो तट रेखा है इस पर कितने राज्य पड़ते हैं? तो भाई सब तट रेखा पर, यहाँ से गुजरात से जब आप स्टार्ट होते हो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु से लेकर के, तो टोटल कितने राज्य पड़ते हैं? 9 राज्य तट रेखा पर पड़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला जो पूछा है, हु प्रिपेयर्स द फिजिकल पॉलिसी? अरे ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिजिकल पॉलिसी कौन प्रिपेयर करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका प्रिपेयर की जाएगी। नेक्स्ट पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट? भाई साहब, एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली पहली वीमेन कौन है? बछेंद्री पाल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे जो पूछ रहा है, द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसरॉय? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो गवर्नर जनरल था वही 1858 में जाकर के वायसरॉय बन गया। और ये दोनों ही कौन था?
लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ही फर्स्ट वाइस रॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल हो जाता है 1857 की क्रांति के समय पर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बॉय हो गया। यदि विलियम बेंट की बात करें तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है, ठीक है। माउंट बेटन तो लास्ट के समय पर गवर्नर जनरल था। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ एंड फर्स्ट वाइस रॉय, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय, ये शायद ऑप्शंस, एक सेकेंड, ये क्या, ये कैसे डाले हैं इसमें ऑप्शन, ये शायद से कुछ ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्वेश्चन के इसको छोड़ दो, नेक्स्ट आ जाओ। वेयर इज द बिगेस्ट कैटल फेयर हेल्ड, कैटल फेयर कहाँ पर होता है बिगेस्ट, ये सोनपुर बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1199 निर्माण पूरा स्टार्ट किया गया था और 1229 में इसका निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण पूरा किया गया था। नेक्स्ट आ जाओ जरा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट द बुक हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। अगले की यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है, इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज जो है प्रबल, इसको किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था, इसको बेसिकली जो मैन्युफैक्चर किया गया था एडवांस वेपन्स एंड द इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन, कॉटन का सेलुलोज होता है बेसिकली जो है, किसका, आपका कॉटन का, तो आपका जो है सेलुलोज होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोका कोला कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैफीन, इसमें क्या देखने मिलता है हमें, कैफीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती, क्या नहीं होती एनिमल सेल में, सेल वॉल हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, विच सॉल्वेंट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा सॉल्वेंट होता है, ये हाइपो के द्वारा, हाइपो यूज किया जाता है। यदि हम बात करें बेसिकली आपका व्हाट इज नीलाथोटा, नीलाथोटा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट होता है, या फिर जो है कैल्शियम सल्फेट होता है। इसी को तो हम जो है कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो फटाफट से, विच सॉल्ट इज फाउंड मोस्टली इन द ओशन, ओशियन में सोडियम क्लोराइड हमें देखने को मिलता है। ये तो हम सबको पता है कि ओशियंस में हमें सोडियम क्लोराइड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पूछा, इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट फ्लीट ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट लैंड, राफेल एयरक्राफ्ट ये तो गुजरात में लैंड हुआ था। राफेल एयरक्राफ्ट सबसे पहले गुजरात में लैंड देखने मिलता है। व्हेन वाज द दिन ए इलाही रीजन स्टेब्लिश, दिन ए इलाही 1581 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पूछा आपसे जो है, वेयर वाज द ऑल इंडिया किसान सभा स्टेब्लिश्ड, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। ऑल इंडिया किसान सभा वाज स्टेब्लिश्ड इन लखनऊ, इसको जो है लखनऊ में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की यदि मैं बात करूं तो वो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे सेशन में बने थे। कहां पर बने थे, पहला तो डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे जो कि 1885 में हुआ था, दूसरा 1886 में जो हुआ था दादा भाई नौरोजी बने थे कलकत्ता में, और तीसरा जो सेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था 1887 में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और पहले ब्रिटिश जो बने थे वो 1888 में बने थे। कब बने थे, 1888 में, जॉर्ज यूल इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पहले ब्रिटिश बने थे जॉर्ज यूल। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा 29, इन विच ईयर औरंगजेब डेड, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में देखने को मिलती है हमें औरंगजेब की डेथ। और यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30 की, व्हेन वाज द स्वराज पार्टी, व्हेन वाज द स्वराज पार्टी, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, बस निकल रहा हूँ मैं, हाँ मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है ना। तो व्हेन वाज द स्वराज पार्टी स्टेब्लिश्ड, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1923 में की गई थी, ठीक है ना। तो जब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था 1920 में, तो 1920 से लेकर के 22 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। और 1922 में बेसिकली जो है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जो लोग आईएनसी के लोग थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे अगले वाले इलेक्शन में, उनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। और उनमें से कौन कौन थे, एक तो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, और दूसरे जो थे वो थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास हो जाते हैं। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है।
चलिए, तो फिर आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको हुई असुविधा के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी। बाकी आपसे कोशिश करते हैं कल मिल पाएँ, और यदि कल नहीं मिल पाए तो फिर परसों आपसे मिलेंगे, ठीक है ना? तो यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।